सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। तरफा लड़ाई हो जाता है ना, तो लड़ाई में भी मज़ा नहीं आता है। तो एकदम गेम एक तरफा है, 400 पार है। गांधी बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामना। पिछली बार आउट हुए थे, पिछली बार भी लड़े थे दमखम से। कहाँ गया उनका वो दमखम, कहाँ गया उनका जो गमछा हिला करके लोगों को कह रहे हैं। तो इस बार भी वही होना है। तो हम समझते हैं कि 40 में 40 सीट बिहार से नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। कोई सवाल नहीं है। सीट शेयरिंग सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। सीट शेयरिंग की भी औपचारिकता जो होती है पूरी कर गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। और हम समझते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में ऐलान संभव है, और हम लोग सब मिल करके एक साथ ज्वाइंट पीसी करके ऐलान करेंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं। मांझी साहब ने भी अभी बयान दिया है, कहा है कि सब कुछ डन है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। वही बात तो हम भी बोल रहे हैं कि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों के साथ वार्ता हुई है और सबकी सहमति के बाद ही निकल के आया है, और एक समय तारीख तय है जो 24 से 48 घंटे के बीच का है। उस समय में इसके ऐलान कर दिया आपकी जाएगा। पार्टी 40 सीट में कितनी सीट डिमांड करेगी, या फिर कितनी पे आप लोग कंटेस्ट देखिए, करेंगे? जहाँ डिमांड करना है, जहाँ बात रखनी है, हमने सारी बात रख दी है। मीडिया में भी हम नहीं बोलेंगे, और समय आने पर आपको तो बता ही दिया जाएगा, और आप ही लोग तो छापेंगे और आप ही लोग जनता को बताएंगे। एक सर विपक्ष से सवाल है, आज राहुल गांधी की इंडिया अलायंस की बड़ी रैली मुंबई में है, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, तमाम विपक्ष के नेता शामिल होंगे। क्या असर देख रहे हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? देखिए, मुझे लगता है अभी अभी का जो सिनारियो है, और जिस तरह से देश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी जनता एक साथ खड़ी हो गई है। गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सब समाज के लोग। तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पर कोई स्कोप है किसी के लिए। बाकी राजनीतिक पार्टी है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, और रैली के माध्यम से हो, पद यात्रा के माध्यम से हो। मेरी उनको भी शुभकामना है कि उनको भी जो उन्होंने सोचा है वो उनको पूर्ण हो। लेकिन अभी समय है, अभी हम समझते हैं कि आने वाला 10-15 साल, 20 साल उनको संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी उन्होंने सीखा नहीं। चांदी की कटोरी और सोने का चम्मच लेकर के जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, जो व्यक्ति का खानदान माने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री जिसने दिया है, और उस तरह का सीख उनको जो कार्यकर्ता के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, एक लीडर के रूप में होना चाहिए, वो भी सीख रहे हैं। तो इसी तरह से सीखेंगे, और सीख जाएं तो अच्छा है। सशक्त विपक्ष मिले, और हम लोग सशक्त विपक्ष की भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो पार्लियामेंट में हम लोग की खामियां को बता सके। ऐसी खामी कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो बोल सके। लेकिन आज तो बोलने वाला कोई नहीं है, आज तो लड़ाई लड़ने वाला भी कोई नहीं है। जब एक तरफा लड़ाई हो जाता है ना, तो लड़ाई में भी मज़ा नहीं आता है। तो एकदम गेम एक तरफा है, 400 पार है। इसलिए राहुल गांधी बेचारे कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है। बिहार में 40 सीट है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की बात करें तो उनकी भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। क्या लगता है, वो लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 हम लोग जीतेंगे इस बार? अब कहने से कोई जीत जाए तो भाई हम भी कह देंगे कि हम चांद पर चले जाएंगे, हम चांद तोड़ के ले आएंगे। तो सबका सपना होता है, सबकी इच्छा होती है। उनकी भी इच्छा है, उनका भी सपना है। उन सपना उनको देखने का अधिकार है, लेकिन जो सच्चाई है ग्राउंड पर, जो जिसको नेकेड ट्रूथ कहते हैं, उनको ही पता होगा। अंतरात्मा की आवाज़ जो सुनेंगे तो उनको ही पता है कि वो क्या हो रहा है। 0 पर पिछली बार आउट हुए थे, पिछली बार भी लड़े थे दमखम से। कहाँ गया उनका वो दमखम, कहाँ गया उनका जो गमछा हिला करके लोगों को कह रहे हैं। तो इस बार भी वही होना है। हम लोग तो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम 40 में 40 जीतेंगे। पिछली बार गलती से हम एक सीट रह गया था 40 में। इस बार उस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं सब मिल करके, कि जो गलती एक जगह हुआ है उसको भी हम लोग सुधार के 40 में 40 करके बिहार एक इतिहास लिखे। कि और जैसे गुजरात में सभी सीट जिता के जनता देती है, यहाँ से बिहार से भी सभी सीटों को हम लोग भेजेंगे। और जब भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी बाद में रहेगा कि हमने आपको 40 सीट दिया है। तो बिहार के विकास के लिए और बिहार की जनता के भलाई के लिए, चाहे एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए, तो हम समझते हैं कि 40 में 40 सीट बिहार से नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। इसके लिए हम सब मेहनत भी करेंगे, और इसके लिए हम लोग सब आशान्वित भी हैं। एक आखिरी सवाल सर, सेंट्रल एजेंसीज को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज पूरी निष्पक्षता से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। इसको लेकर
अपोजिशन और जो पार्टियों पर करप्शन के चार्जेस है वो लोग सवाल खड़े करते हैं उनकी निष्पक्षता पे, लेकिन सेंट्रल एजेंसी पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है जाहिर देश में। सी बात है, देखिए कोई भी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी हो, किसी के गरीब के घर में तो नहीं जाती है। कहीं न कहीं कुछ मामला होता है तभी तो जांच करती है। तो निष्पक्षता तो है ही, लेकिन निश्चित तौर पर जब किन्हीं के यहाँ वो जाती हैं जो भ्रष्टाचार के अथी में डूबे हुए हैं, समुद्र में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचारी रूपी समुद्र में, तो उनके यहाँ जाता तो उनको तो पेन होगा ही। अब पेन होगा तो कराह, तो आवाज़ तो निकलेगी ही। तो छटपटाहट है, वो कराह है, गलती किए हैं उसका कहीं कहीं उन लोग को ये भी है कि पछतावा हो रहा है कि हमने गलती की है। तो जांच होगा ही, जांच होने के बाद जो समस्या, जो भी उनका जो घोटाला है उजागर होता है, तो जेल का भी सफ़र करने के लिए वो तैयार रहें। तो ये सब कहने से कुछ नहीं होना है, जांच होगा और जो गलत किए हैं वो अंदर जाएंगे ही। कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति पर कोई फंसाने की भी कोशिश करेगा तो हम नहीं समझते हैं कि उनको कुछ होने जा रहा है। जो गलत हैं तो गलत की सज़ा मिलना ही चाहिए।